स्वागत है आपका PCSDS एकेडमी में। आज हम 90 क्वेश्चंस देखेंगे जो बिहार प्रोहिबिशन सब इंस्पेक्टर में जो आया था। तो इसमें हालांकि कुछ 2-4% एरर हो सकता है, बट हमने कोशिश ये किया है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी से पूछा गया था। तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो ये रॉन्ग होगा, ये लिक्विड स्टेट में वो करता है, ठीक है, लिक्विड उसमें। सेकंड था कि जियोथर्मल प्रोजेक्ट, फर्स्ट इंडिया का जियोथर्मल प्रोजेक्ट ये लद्दाख में वो किया गया था। किस कंट्री ने ये रिकमेंड किया था यूनाइटेड नेशन को पोटैटो डे सेलिब्रेट करने के लिए? तो ये पेरू है। यहाँ पे ई प्राप्ति किससे रिलेटेड था? वो जो EPF अकाउंट वगैरह जो खो गए हैं या उनको ट्रेस करके एक्टिव करना, तो ये था ई प्राप्ति से जुड़ा हुआ। साउंड वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। प्रगति एक्सरसाइज किससे जुड़ा हुआ था? जो भी इंडियन नेशन के नेबरिंग कंट्रीज वगैरह जो आस पड़ोस के हैं उनसे एक ये हुआ था। SDI के कंपोनेंट्स ये पूछा हुआ था। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट, पर कैपिटा इनकम, इन तीनों को मिला के ये इसका बनता है SDI का। अंत्योदय अन्न स्कीम पूछा, तो ये तो आसान है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए था ये। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। तो ये लौरियानंदगढ़ ये काफ़ी फेमस है, ये चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है स्पोर्ट्स में, ये थोड़ा सा वो है, अर्जुन अवार्ड होगा ये। तो इसमें ये स्पोर्ट्स में हाईएस्ट अवार्ड पूछा हुआ था, ना कि कोचेज वगैरह के लिए, कोच वगैरह के लिए नहीं पूछा हुआ था इसमें। अम्बापाली ये लिखा गया था, क्या है ये? एक नाटक था ये, ठीक है, दिस वाज अ प्ले। लॉ कमीशन में मैकियावेली ने जो 1834 में, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा था इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्रधानमंत्री श्रम मन धन योजना, इसमें 55 से 200 रुपये तक का ये ऑप्शन ये सही होगा, ये इतने तक का डिपॉजिट करने का। सोनागिरी एक ये जो धार्मिक स्थल है, ये जैनों के लिए बहुत फेमस है, पूजनीय तीर्थ स्थल है। फिर ये बंगाल की नर्सरी किसे कहा जाता था? अवध को, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्मी में अवध से ही उसमें भरे होते थे, ब्रिटिश आर्मी में। इस्लामिक आर्किटेक्चर से क्या एक टर्म जुड़ा हुआ था? आर्बेस्क्यू एक मेथड था ये। फिर हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे नहीं डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फॉरेन टूर्स टेकन, आप कितना बाहर घूम रहे हो, इस पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं डिपेंड करता। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना स्किल है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। 19 हम देख लेते हैं। ये फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये कुमार गुप्ता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, रामचरितम ये पूछा हुआ था, तो संध्याकर नांदीन इसका आंसर आएगा। टिस्को कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? तो 21वें का 1907 है। कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी ये दरभंगा में है, 22 इसका आंसर। अगला है हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ये महेंद्रगिरी है। कई उसमें है ना, हाईएस्ट पीक वैसे देखा जाए तो जंदादेवी ऐसे करके आता है, लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग महेंद्रगिरी ही इसका आंसर है। एक ये मैचिंग का ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसमें लेड का ऑप्शन ये गलत था, जो और ये वाला ऑप्शन गलत था, बाकी तो हट्टी गोल्ड वगैरह और ये सारे सही थे। नेशनल पार्क मैचिंग करने का दिया हुआ था, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, बंदीपुर कर्नाटका में है, दुधवा यूपी में है। बाकी इस हिसाब से आप आंसर अपना देख लेंगे। अगला हमारा पावर शेयरिंग में, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये सारा वो दिया हुआ था, तो ये तो आसान था, ये आप सभी ने कर लिया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन था, टी के लिए पूछा हुआ था, वीट के लिए पूछा हुआ था, गेहूं चावल इनके लिए पूछा हुआ था। चाय के लिए तो ये है हमारा फ्रोस्ट फ्री, पाला से मुक्त होना चाहिए क्लाइमेट। जब हम राइस जब हम बो रहे हैं, हम गेहूं जब बो रहे हैं, तो टेम्परेचर उस समय कूल होना चाहिए आप, और राइस के टाइम में हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए। तो ये आपने ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली की CM, ये इसमें रचना बनर्जी ऑप्शन था, वो नहीं रही थी, बाकी सब तो रहे थे, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और ये सब रहे थे।
मेन अर्बनाइजेशन का कारण डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, लोग गाँव से शहरों में ज़्यादा जाते हैं। एक ये हुआ था सेवन्थ शेड्यूल में कौन सा लिस्ट इसमें शामिल नहीं है, तो रीजनल लिस्ट कोई होता नहीं है, सेंट्रल लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, तो ये उसमें रॉन्ग आंसर था। सर्वे प्लानिंग और डेवलपमेंट मिनरल्स का कौन करता है, जीएसआई करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा 31 में। 32 का ये था कि इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का असर क्या होता है, तो ये पैसे की वैल्यू को क्या कर देता है, घटा देता है। फिर एक और इन्फ्लेशन से कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, मनी सप्लाई क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। सरकार ऐसा काम करती है जैसे कि लोन लेना महंगा हो जाए, है ना, तो इस वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ये एक वो था प्रेसाइडिंग चेयर वगैरह, ये करके ये था कि कौन मीटिंग लेता है, तो जैसे अगर बात करें हम लीडर की बात करें तो लीडर क्या होगा, रूलिंग पार्टी का, है ना, हेड होगा। ये सब ऐसे उसमें था, आसान था, ये आप कर सकते थे। 34 नंबर। 35 ये मैथमेटिक्स का दिया हुआ था, तो इसका -6 आना चाहिए था। 36 का देख लेते हैं हम। ये तो पूछा हुआ था कि इंडस ट्रीटी इंडिया ने कब वो किया था, पहलगाम जब अटैक हुआ था तब इंडिया ने ये ट्रीटी को 1960 में जो साइन हुआ था इसको वो कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। हाईएस्ट पीक छोटा नागपुर प्लेटू का ये पूछा हुआ था, तो पार्श्वनाथ है झारखंड में। 37 ये है कि एक हाँ, लेटराइट सोयल सबसे ज़्यादा तो उड़ीसा में ये पाया जाता है, ये ऑप्शन होगा करेक्ट गिवन ऑप्शन में। इसमें से कौन सी फिश नहीं थी, तो डॉग फिश वगैरह और सब तो थे ही थे, इसमें जेली फिश कोई फिश नहीं होती है ये, क्योंकि इसमें उनके फीचर्स नहीं। 39 में ये पूछा हुआ था इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस जो है वो, तो ये इसमें इट हैज राइट टू पब्लिश इट्स प्रोसीडिंग्स, ये होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबल। अगर इसमें लगता है आपको कुछ और होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। 40 का आंसर ये पूछा हुआ था प्रेसिडेंट परफॉर्म सेरेमोनियल ड्यूटी, ही इज नॉमिनल हेड ओनली। हाँ, तो ये इसका सही होगा कि दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 3 से पूछा हुआ था, तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 डी वाला वो होना था सही। क्योंकि इसमें स्टेट को मतलब चेंज किया जा सकता है, कोई बाउंड्री बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, यही वाला ऑप्शन होगा। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है, 42 नंबर क्वेश्चन। 43 कोटेश्वर धाम फेस्टिवल ये गया जी में मनाया जाता है, 43 नंबर क्वेश्चन। 44 हम देख लेते हैं, पावर शेयरिंग क्यों फेवरेबल है, तो इसमें आप ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सब चीज़ें आई हुई थी काफ़ी। इट प्रमोट्स, एक उसमें ऑप्शन दिया हुआ था शायद इसमें, इट प्रमोट्स सेंट्रलाइजेशन, तो ये रॉन्ग है, ये सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है इसमें। 45 नंबर क्वेश्चन था कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से नहीं आते, तो आप एग्रीकल्चर, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये इसकी जगह पुलिस आएगा। पुलिस अगर ये आप वो कर देते तो ये आंसर आ जा रहा था। 46 में ग्रैंड स्लैम किससे जुड़ा हुआ है, तो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है, तीनों जो होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, ये सब। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज क्या, वो सभी थे, ओवर ग्रेजिंग था, वाटर लॉगिंग, ये सारा ही था। अपोफिस मिशन ये RAMES रैम्स इससे जुड़ा हुआ था। विच हिल, ठीक है, हिल ये होगा इन नॉर्दर्न मोस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में वो सबसे मोस्ट ईस्टर्न है, तो ये पटकाई बूम मणिपुर में है, ये इसका आंसर होगा एग्जैक्ट। अकॉर्डिंग टू 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें, तो कौन सी ये जो बॉडी होगी जो ये 2 करोड़ से ज़्यादा के जो केस होगी उसको देखेगी, तो ये स्टेट लेवल पे होगा, ठीक है, सेंट्रल लेवल नहीं होगा। मिनरल ये जो 2024-25 में एक वो आया था, एक रिपोर्ट आया था, तो उसके अकॉर्डिंग उड़ीसा सबसे ज़्यादा मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे अग्रणी है। ये NSO करता है, नेशनल अकाउंट वगैरह पब्लिश। इंडिया ने किस कंट्री से FTA साइन किया था, तो ये UK है। 53 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ अब हम 54 नंबर देख लेते हैं। AI समिट हुआ था जो बिहार, तो वहाँ पे बिहार ने किसके साथ MOU, CIPL के साथ MOU साइन किया था। 55 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया फास्टेस्ट AI बेस्ड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल USMC, ये कहाँ पे, गोरखपुर में ये वो किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है,
कृष्णा सिंह के बारे में, तो ये लगता है ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने 1921 में ये अपना उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम इन्होंने अपना वो प्रैक्टिस वगैरह छोड़ा था, और ये स्टेटमेंट भी गलत है कि वो 1951 से 65 तक वो सीएम रहे थे, ये भी गलत है। तो इसमें दोनों गलत है। ये परफोरेटेड किस में छिद्र वगैरह किस बॉल में वो नहीं होता, तो ये कंपेनियन सेल होना चाहिए इसका आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोल स्टार ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था। फिर ये हड़प्पन साइट्स के बारे में पूछा हुआ था कि सबसे पुराने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा हुआ था, तो मेहरगढ़, आमरी, लोथल और कालीबंगन ये आना चाहिए करेक्ट सीक्वेंस में। फिर चालकोलिथिक एज में पूछा हुआ था, तो सारे स्टेटमेंट सही थे, मगर एक स्टेटमेंट जो मुझे लगता है कि ये गलत होना चाहिए, दे लिव्ड इन द मड हाउसेज आर इनकरेक्ट, क्योंकि चालकोलिथिक पीरियड अगर आप देखोगे तो ये हड़प्पन्स भी था, और हड़प्पन्स हमेशा पकी हुई ईंटों के उसमें रहते थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। माइक्रोवेव्स का लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड बैंडविड्थ इसका होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग वाला, वो देखते हैं हम। असर्शन है एट ट्रॉफिक लेवल द कंज्यूमर्स आर वेरी लेस। हाँ, ट्रॉफिक लेवल जैसे ये हमारा ये होता है ना पिरामिड, तो यहाँ पर जो ऊपर वाले उसमें थोड़े कम होते हैं कंज्यूमर। ओनली लिमिटेड एनर्जी, क्यों कम होते हैं, क्योंकि लिमिटेड एनर्जी ही यहाँ से सिर्फ 10% ही एनर्जी, अगर कोई जीव मरा तो उससे उसका बॉडी का सिर्फ 10% ही यूटिलाइज होकर ऊपर तक पहुँच पाता है। तो ये होगा इसका बोथ एक्सप्लेन ईच अदर। एक बॉल को फेंका जाता है, ऊपर से गिराया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल यहाँ पे। तो ये इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट सरफेस, ये आंसर होना चाहिए 63 का। एक मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें इन्वेस्टमेंट वाला पूछा हुआ था, तो उसका क्वेश्चन याद नहीं हो, आप ये देख लेंगे। पोल से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1 से 49 तक गिनती वो लिखना था, तो वो थोड़ा क्वेश्चन मिल नहीं पाया है। इन्वेस्टमेंट, और ये भी क्वेश्चन मैथ से ही था एक। फिर अगर हम ये देखें 4 इंक्यूबेशन सेंटर्स में से एक जो नॉर्थ ईस्ट से चुना गया था, वो तो नागालैंड उसमें आंसर होगा, राइट। 2025 में सबसे बड़ा बिगेस्ट हेल्थ मिशन कौन सा लॉन्च किया गया था, सर्विस आयुष्मान डिजिटल भारत ये लॉन्च किया गया था 68। जीवन ये सताया जो ये रिलेटेड किस है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इसको वो किया था। गिल्ड किससे रिलेटेड है, तो ये एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर से जुड़ा हुआ है। 70 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन ये है द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये शशि थरूर ने लिखा था इसको। अच्छा, अम्बा पाली राम बिक्ष बेनापुर, ये हमारा फिर से रिपीट हो गया है, तो इसको आप छोड़ देंगे। तो एक प्ले था वो। अच्छा, ये इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे ये सेलिब्रेट किया था, ये जो एडमंड हेनरी और उनके साथ एक सहयोगी, ये वाला आंसर उसमें करेक्ट होगा। 74 में कौन सा वेदा जादू टोना से जुड़ा हुआ है, तो अथर्ववेद है ये 74। 75 है फर्स्ट इंडियन वुमन फेलो टू बी चूजन, तो ये ऑप्शन ए था क्या, उसमें आप ये देख लेंगे कोई कौर करके थी वो, तो वो दैट विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर। फिर हमारा इंडिया ये पहला नारकोटिक टास्क फोर्स ये दिल्ली में वो किया गया, फॉर्म किया गया। इसमें कमांड पूछा हुआ था, तो उसमें सभी है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, बट ये सेंट्रल कमांड ये रॉन्ग है, ये आंसर उसमें नहीं होना था। 78 में ऑनरी, ये ऑप्शन ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है, ये ऑनरी रैंक पूछा गया है, और उसमें हाईएस्ट नहीं पूछा गया है कि उसमें एडमायरल ऑफ फीट होगा, तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसको पता नहीं क्या होगा इसका। बिहार के सीएम ने सम्राट चौधरी जी ने ये 15 अप्रैल को वो लिया था, शपथ लिया था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के एम्बेसडर किसको बनाया गया, रोहित राज को बनाया गया है। 81 का एक ये साउथ से नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट को वो करना था, उसमें बी मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए था, आप देख लेंगे एक बार क्या था वो। फिर उसमें ये कॉलम की वैल्यू पूछी हुई थी, तो 6.25 गुड़े 10 का पावर 8 था। डिसमिस हटा देना था। आई हैव गॉट माई टेलीविज़न रिपेयर्ड था, ये प्रतिवेदन का ये रिपोर्ट होता है। फिर 86 का इंसाइट का वो होता है, अंतर न्यूज़ किए ऐसे करके वो था, तो वो देख लेंगे आप। ऑफिस हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन 87 का ये होगा। फिर 88 क्वेश्चन होगा ये
साइंस का क्वेश्चन था कि सन का रेज वो पौधों से ऐसे वो थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पाया है। तो ये एक था 88 तक 87 क्वेश्चन तक था, ये आप देख लेना, वही था। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई इसमें कुछ गलत हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।